श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करने के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज की वंदना करते हैं और संत समाज को तीर्थराज प्रयाग के समान बताते हुए कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाजू मुद मंगलमय। संत समाज, संतों का समाज मोद और मंगल से युक्त है, आनंद और कल्याणमय है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, वह एक प्रकार का जंगम अर्थात चलता हुआ, चलता फिरता, जग जंगम संसार में जंगम अर्थात चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। वहाँ पर जिस प्रकार से तीर्थराज में श्री गंगा जी की धारा प्रवाहित हो रही है, वैसे ही संत समाज में, संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में श्री गंगा जी की धारा प्रवाहित हो रही है, उसी प्रकार संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा, राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विचार, और वहाँ ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। सरसई, सरसई का अर्थ है यहाँ सरस्वती जी। राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। अर्थात जो राम की भक्ति का गायन होता है, राम की भक्ति है, वो गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म का प्रचार है, वह सरस्वती जी हैं। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि और निषेध, विधि अर्थात यह कर्म करो, निषेध अर्थात यह कर्म न करो, इस रूप में कलिमल हरणी, कलयुग के पापों को हरने वाली कर्मों की कथा, विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा, वहाँ विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा होती है। संत समाज में यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से जो कर्मों की कथा है, वह कलयुग के पापों को हरने वाली कर्म कथा रविनंदिनी, रविनंदनी बरनी, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। तो इस प्रकार से संत समाज में गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी तीनों का वर्णन किया है। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। और हरिहर कथा, और वहाँ जो भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं होती हैं, वह विराजत बेनी, वे त्रिवेणी रूप से सुशोभित हो रही हैं। अब देखिए, संतों का समाज प्रयागराज है। संत समाज में राम जी की भक्ति गंगा जी की धारा है, ब्रह्म के विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं, विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। रवि नंदनी, रवि माने सूर्य, नंदन माने उनकी पुत्री, अर्थात सूर्य तनया यमुना जी हैं। और हरिहर कथा, भगवान विष्णु और शिव जी की जो कथाएं हैं, वे विराजत बेनी, वे त्रिवेणी रूप से वहाँ सुशोभित होती हैं। कहाँ? संत समाज रूपी प्रयाग में। सुनत सकल मुद मंगल देनी,
और ऐसी कथाएं क्या देने वाली हैं, क्या प्रदान करने वाली हैं। सुनत सकल मुद मंगल दली, समस्त प्रकार के कल्याण और आनंद को देने वाली हैं। मुद माने आनंद और मंगल माने कल्याण, समस्त प्रकार के आनंदों और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, जो बटु अर्थात अक्षय बट है वह क्या है, धर्म में जो अटल विश्वास है। तीर्थराज प्रयाग में जो अक्षय वट है वह साक्षात धर्म में अटल विश्वास है। अर्थात संत समाज में जो धर्म में विश्वास है वह अक्षय वट के भाग के समान है। तीर्थराज समाज सुकर्मा, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। संत समाज का जो शुभ कर्म है वह तीर्थराज का समाज है, अर्थात परिकर है। तीर्थराज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में, सब दिन सब देशा, सब देशों में सब समय, और सभी को सब ही सुलभ, सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। संत समाज रूपी प्रयागराज, देखिए तीर्थराज जो प्रयागराज है वहाँ तो जाना पड़ता है, और संत समाज तीर्थराज प्रयाग तो एक ही स्थान पर है, वहाँ विभिन्न स्थानों से लोगों को जाना पड़ता है, किंतु संत समाज तो विभिन्न स्थानों पर है। प्रत्येक स्थान पर संत समाज है, परंतु उसका चयन करना पड़ता है, उसकी तलाश करनी पड़ती, ढूंढना पड़ता है। सभी देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। सेवत सादर समन कलेसा, और संत समाज का आदर पूर्वक सेवन करने से समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, क्योंकि संत समाज का सेवन समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अर्थात संतों की संगति हर प्रकार के दुख का नाश करने वाली है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग अलौकिक और अकथनीय फल को देने वाला है, उसी प्रकार से देई सद्य फल प्रगट प्रभावु, वह तीर्थराज तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। देई सद्य फल प्रगट प्रभावु, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, और लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज रूपी प्रयाग में, संत समाज रूपी प्रयाग तीर्थराज प्रयाग में लहहि चारि फल अछत तनु, अर्थात संत समाज रूपी प्रयाग में जो प्रेम पूर्वक गोता लगाते हैं वे शरीर के रहते ही अछत तनु, अछत अर्थात अक्षत, न क्षतम न क्षतम इति अक्षतम, नहीं क्षत हुआ, नष्ट न होने से पहले, नष्ट होने से पहले, अर्थात शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। कौन? सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव सुनते हैं, समझते हैं, और मज्जहि अति अनुराग, और अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं। कहने का भाव यह है कि संतों का जो संग करते हैं उनका हर प्रकार से मोक्ष हो जाता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काकहो ही पिक बकऊ मराला। इस तीर्थराज में स्नान का फल क्या है? तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं। मज्जन फल ते पेखी, पेखी माने देखना, यहाँ पेखी का मतलब है देखने से। काकहूँ ही पिक बकऊ मराला, काक अर्थात कौवे का पर्यायवाची, पिक अर्थात कोयल का पर्यायवाची, बकऊ बगला, और मराल अर्थात हंस।
तो कौवे हो जाते हैं कोयल और बगुले बन जाते हैं हंस। कहने का अर्थ यह है कि जो दुष्ट होते हैं वे भी सज्जन हो जाते हैं सज्जनों का संग करने से। असुनिया चरज करई जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि सत्संगति की महिमा बहुत ही कम है, अर्थात सत्संगत की महिमा कहीं छिपी नहीं होती है। सत्संगति ही कथय किंग न करोति पुंसाम। सत्संगति क्या नहीं करती? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति। क्या नहीं करती है? मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, पापों को दूर करती है। चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, चित्त को प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। सबसे पहले क्या? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। सत्संगति जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, और सिंचति वाचि सत्यम, वाणी को सत्य से सिंचती है। सब प्रकार से सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम। सत्संगति जो होती है वह हर प्रकार से उत्तम फल प्रदान करने वाली है। सत्संगति के प्रभाव से देखिए किन किन ने किस प्रकार से यश प्राप्त किया। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। वाल्मीकि, नारद जी और घट जोनी अर्थात घट जिनका जन्म स्थान है महाराज अगस्त्य, महात्मा अगस्त्य, निज निज मुखन, इन सब ने अपने अपने मुखों से ही अपनी होनी का वर्णन किया, अर्थात अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जलचर थलचर नभचर नाना। जलचर अर्थात जल में रहने वाले, थलचर जमीन पर चलने वाले, नभचर और आकाश में विचरने वाले, जे जड़ चेतन जीव जहाना। नभचर नाना, नाना अर्थात विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव, जड़ चेतन जो जितने भी जीव हैं, जहाना अर्थात इस जहान में, जहान किसे कहते हैं सभी लोग जानते हैं, इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। उनमें से जिसने जिस समय जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जिस समय, जेहि जिसने, जेहि जतन जिस प्रकार से भी, जिस किसी भी यत्न से, जहाँ कहीं भी, जेहि अर्थात जिसने, पाई अर्थात प्राप्त की। क्या प्राप्त की? सत्संगत के प्रभाव से मति की रति गति भूति भलाई। उनमें से जिस किसी ने भी, जिस समय, जहाँ कहीं भी, जिस किसी यत्न से बुद्धि, मति बुद्धि, कीरति कीर्ति, गति अर्थात सद्गति, भूति अर्थात विभूति, और भलाई, भूति का मतलब ऐश्वर्य से है और विभूति वही ऐश्वर्य है। भलाई अर्थात अच्छाई प्राप्त की है। संसार के जितने भी जड़ चेतन जीव हैं उनमें से जिस किसी ने भी, जहाँ पर, जिस समय, जिस किसी भी यत्न से, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, क्या क्या प्राप्त किया? मति बुद्धि प्राप्त की, कीर्ति प्राप्त की, सद्गति प्राप्त की, ऐश्वर्य प्राप्त किया और अच्छाई प्राप्त की है। सो जानब सत्संग प्रभाव, उसे आप सत्संग का प्रभाव ही समझिए। सत्संग के प्रभाव से ही उन्होंने यह सब प्राप्त किया है। लोकहु वेदन आनवु पाऊ। वेदों, वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात उत्तम बुद्धि, यश, सद्गति, ऐश्वर्य और अच्छाई प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है सत्संगति। सत्संगति के अतिरिक्त वेदों में और लोक में कहीं कोई दूसरा स्थान, दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई।
इस चौपाई का अर्थ लगभग सभी जानते हैं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं प्राप्त होता है और सत्संग भी राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संग क्या है? मुद मंगल मूला, आनंद और मंगल का मूल है, अर्थात कल्याण की जड़ है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और सत्संग की जो सिद्धि है, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सत्संग की सिद्धि हो जाए, समझ लो वही मुख्य फल है, और जितने भी साधन हैं वे सब केवल फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अर्थ स्पष्ट है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ माने दुष्ट। सत्संगति पाकर, सज्जनों का संग पाकर के दुष्ट भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार से पारस परस कुधात सुहाई, जिस प्रकार से पारस पत्थर को छूने से कुधात अर्थात लोहा भी सुहाई अर्थात सुहावना हो जाता है। यहाँ परस का अर्थ है स्पर्श करना। अनेक प्रकार के पर्यायवाची भी इसमें चल रहे हैं। पीछे नेत्र के पर्यायवाची कई एक आ चुके हैं, जैसे विलोचन आया, दृग आया, नयन आया। इनका भी ध्यान रखते हैं सीधे साथ साथ में। विधि बस सुजन कुसंगत परही, और फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। अब यहाँ पर कुछ लोग तो सत्संग में पड़ जाते हैं और कुछ लोग कुसंग में पड़ जाते हैं। वह भी किस कारण होता है? दैव योग से। विधिवश, दैव योग से, विधिवश सुजन कुसंगत परही। दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान फनि मनि सम निज गुण अनुसरही, वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार से सांप अपनी मणि के गुणों का ही अनुसरण करता है। सांप का संसर्ग मणि जो सांप के संसर्ग में आती है, लेकिन सांप के गुण को नहीं ग्रहण करती है, उसका अपना जो गुण है वह अलग ही रहता है। उसके विष को, सर्प के विष को मणि नहीं ग्रहण करती। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष यदि कहीं कुसंग में भी पड़ जाते हैं तो भी वे अपने गुणों का त्याग नहीं करते हैं, दुर्जनों के गुणों को नहीं ग्रहण करते। कहा गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो देखिए, चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन का वृक्ष विषहीन रहता है। वह सर्प के विष से व्याप्त नहीं होता, वह अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है। शीतलता न त्यजंत। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष दुष्टों का साथ हो भले जाए, किंतु अपने गुणों का त्याग नहीं करते हैं। दुष्टों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी, यह भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। सो मोसन कही जात न कैसे, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, वह उसी प्रकार नहीं कही जाती जैसे साग मणिक मणि गुणगन जैसे। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, जैसे कोई साग अर्थात सब्जी बेचने वाला जो विक्रेता है वह मणियों के गुणों का बखान नहीं कर सकता, वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझसे भी साधु महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
बोले सियावर रामचंद्र की जय। और यह कहते हुए उन्होंने संतों की वंदना की है, संतों के चरण कमलों की वंदना की है, संत समाज की वंदना की है। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। क्या कहते हैं कि संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदों संत समान चित, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त समान होते हैं, जिनके चित्त में समता होती है। हित अनहित नहीं कोई, जिनका न कोई हितैषी है और न कोई वैरी है, न कोई शत्रु है। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोए। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही को समान रूप से सुगंधित करते हैं। अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिस हाथ ने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोए। उसी प्रकार से संतों के चित्त में किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होती है। उनके लिए कोई भी हितैषी अथवा कोई उनका शत्रु नहीं होता है। उनके लिए सभी समान होते हैं और वे शत्रु अमित दोनों का समान रूप से कल्याण करने वाले होते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। संत सरल चित जगत हित, संत सरल हृदय वाले होते हैं और जगत हित, जगत के हितकारी होते हैं। जान स्वभाव स्नेह, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। मैं विनय करता हूँ, मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी ने किया। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने संत हृदय में संत जनों के चरणों की वंदना की है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, संत समाज की जय।